वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहा है। पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास अलग-अलग मौजूद हैं और मैं स्टार्ट लूँगी विद द रिलेशनशिप में सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही और एक किस्म का आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आप ये सोचने पे मजबूर हैं कि शायद अब आपके रास्ते अलग-अलग हैं। मतलब यू आर ऑन द पॉइंट ऑफ पार्टिंग वेज विद समवन इन योर लाइफ। और ये सिचुएशन ये नहीं है कि बिल्कुल कोई अभी स्टार्ट हुई है। ये हो सकता है कि अगस्त से चल रही हो और आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की है, कुछ वक्त खामोशी से इंतज़ार भी किया है, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल इस महीने के आगाज़ पर आप उस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि अब लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। और जो प्रॉब्लम है वो डेविल के तौर पे है यहाँ पे मौजूद। किसी तौर भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं आई और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल आप हो सकता है कि आप अपने आप को फेस कर रहे हों कि क्या करना चाहिए। एक इस तरह का मामला जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है, एक इस तरह का मामला जिसमें बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद जो है वो दूसरे शख्स ने आपकी या तो बात नहीं मानी है या वो रुके नहीं हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 5 नंबर के साथ मेरे पास 4 कार्ड मौजूद हैं। एक तो हेरोफेंट जो कि मेजर है, उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, देन आई हैव 5 ऑफ कप्स। जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है वो 5 ऑफ सोर्ड्स की चीज़ मिसिंग है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई एक पर्सन जो है वो किसी न किसी अंदाज में कोई सेल्फिश बिहेवियर जो है वो अपनाए हुए है, जो कि यहाँ पे बेसिकली शो नहीं हो रहा। यहाँ पे 2-3 साइन जो इम्पोर्टेंट है मैं मेंशन करना चाहूँगी। उसमें लियो है, उसमें पाइसेस का अपना साइन है, टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है और यहाँ पे सजिटेरियस भी मौजूद है। आप अपने तौर पे ये समझ रहे हैं या आपने इस बात को सेंस किया है, चूँकि पाइसेस की रीडिंग है, पाइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके सेंसेस जो हैं वो इस लिहाज से शार्प होते हैं। सो आपने किसी न किसी अंदाज में सूरत हाल को इस तरह से एवेल्युएट किया है कि कुछ वक्त जो है वो गुजरने देना चाहिए और शायद पिछले कुछ अरसे से आप इसी पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं कि अच्छा थोड़ा वक्त और गुजरेगा तो बेहतर हो जाएगा थोड़ा वक्त, लेकिन स्टिल आपके पास कोई क्लू नहीं है। यू आर टोटली क्लूलेस कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मुसलसल इंतज़ार करके भी आपके पास जो है वो डिसअपॉइंटमेंट की सी सिचुएशन है। समहाउ आपको उम्मीद है कि ये पर्सन जो है आपको छोड़ के नहीं जाएगा या वापस आ जाएगा। दो ही बातें यहाँ पे पॉसिबल हैं, या तो कंप्लीट ब्रेकअप अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि वो छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है देन यू आर एक्सपेक्टिंग द पर्सन विल बी कम बैक टुवर्ड्स यू। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो यहाँ पे एडवाइस का कार्ड मौजूद है, फसाड का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड जो है ये इसमें 2 तरह की मायनी है, लेकिन बेसिकली थीम जो है वो एक है। वो थीम ये कहता है कि जो आपकी असलियत है, जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है, आपको उसके साथ चलना चाहिए, उसके साथ स्टिक रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ऊपर इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है, दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने ली हुई है और अब आप थकने लगे हैं इस ओवरबर्डन होने से, तो आपको अपनी ट्रू सेल्फ पे वापस आ जाना चाहिए और सीधी क्लियर कट बात करनी चाहिए कि भाई ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ये बातें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली, अगर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आप भी हो सकते हैं जो किसी न किसी तरह से भी मामलात जो हैं वो ठीक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा साइन जो है वो बहरहाल पाइसेस का भी एक साइन मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, या एक दूसरी बात ये हो सकती है कि आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्श प्रेजेंट कर रहे हैं और आप अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, लेकिन ईगो जो है वो आपको वापस जाने का मौका नहीं दे रही, ठीक है। तो भी आपको अपने ऊपर से ये जो फॉल्सहुड है, ये जो झूठा मास्क आपने चढ़ाया हुआ है, ये आपको उतारने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं तो फिर आपको ये बात एडमिट करनी चाहिए, बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। और अगर आप
ने उनकी कोई कम्युनिकेशन जो है रिफ्यूज़ की है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। जो भी पर्सन आप दोनों में से बहरहाल वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, जो भी पर्सन आप दोनों में से बहरहाल सिचुएशन से निकला है वो बहुत देर बाहर नहीं रह सकेगा, अल्टीमेटली उसको वापस आना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे फाइनल कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स का है, जो कि एंड ऑफ द मंथ तक आपको डिसअपॉइंटेड शो कर रहा है, जिसमें एक ये भी बात हो सकती है या एक ये भी फीलिंग एंड ऑफ द मंथ तक आपके सामने आ जाएगी कि आप ये समझ लेंगे कि ये मामला ओवर हो गया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, एक खुश उम्मीदी कह लें या एक होप कह लें, ठीक है। और आपको कहा भी जा रहा है कि वेट करना है, अभी आपने वेट करना बंद नहीं करना। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है उसकी डायरेक्शन भी ये शो कर रही है कि जाने वाला जो है वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बात इसके अंदर जो है वो ये कि आप ये सारा मामला अक्टूबर के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपको अपनी ग्राउंड के ऊपर मजबूती से खड़े रहना है, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को सामने लेकर आना है, और आपने जो चीज़ आपके लिए जो चीज़ आप करना चाहते हैं बस वही करें, ओवर या एक्स्ट्रा या लेसर ना करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी से ट्रू रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से और देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए करियर के मामलात जो हैं वो क्या हैं। अगेन यहाँ पर डेविल का कार्ड है। सैटर्न की मौजूदगी जो है वो पाइसेस के लिए डिस्टर्बेंस का बायस हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जिस बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में या जिस बड़ी जगह पे आप जाके जॉब करना चाहते हैं या जिनके साथ मिलके आप काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आपके लिए मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जो एडवाइस का कार्ड होता है वो आने वाले टाइम को के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो है मेरे पास रिलीज़ का कार्ड है, और ऑटोमिनल इक्विनॉक्स के बारे में या इस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि होती है 22-23 सितंबर में। बेसिकली ये टाइम जो है ये गुज़र गया है, जिसका मतलब ये है कि वो सारे मामलात जो करियर के हवाले से वो सब मुश्किलात जो करियर के हवाले से थीं, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी ज़िंदगी से उनको निकालना शुरू कर दिया। और ये प्रोसेस जो है ऑलरेडी अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले ही, एक हफ़्ता पहले ही स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसमें क्या होगा कि अगर बहुत, चूँकि यहाँ पे कार्ड आपके पास जो चैलेंजिंग पोजीशन के ऊपर है वो डेविल का कार्ड है, और साथ ही साथ फियर के अंदर आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और एंडिंग जो है वो 5 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। तो एक आप ये समझ लें कि आपके पास एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझाव हो सकता है। ये बात मैं टिपिकली करियर के हवाले से कर रही हूँ, और किसी न किसी ऐसी जगह पे या तो आपने बोरो किया है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको पे मिल जाएगी या आपको बोनस मिल जाएगा, और आपने उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर कर लिए हैं, आप पैसे नहीं मिल रहे हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा जिसने ज़हनी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, और ये सूरत हाल जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बिफ़ोर अक्टूबर एग्जिस्ट कर रही है। और साथ ही साथ इसमें अहम बात ये है कि जैसे ही ये 22-23 सितंबर वाला टाइम आया है, तब से आपने अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया है। अपने आप को ये बहुत सारी दफ़ा हम जब हमें समझ ये लगती है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम जो है वो अपने अखराजात कम करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को टोन डाउन करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इबादत करना शुरू हो जाते हैं ताकि हमें कहीं से मदद मिल सके या यूनिवर्स जो है वो हमारी सपोर्ट कर सके। आपके लिए इसमें यहाँ पे एक फेवरेबल बात और है, वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपके सामने इस टाइम के ऊपर जितना बड़ा भी प्रॉब्लम मौजूद है, यू हैव द स्ट्रेंथ कि आप उसके साथ उस प्रॉब्लम को फाइट बैक कर सकें, उसके साथ लड़ सकें। चाहे ये लड़ाई जो है नर्वस लेवल मतलब आपके नर्व्स की लड़ाई है, अपने आप को काम डाउन रखना है, चाहे लोगों के साथ डील करने की लड़ाई है, ठीक है, अगर चाहे अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करने की लड़ाई है, जो भी सूरत हाल है आपके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि आप सिचुएशन पे होल्ड कर सकते हैं।
याद रखिएगा सिचुएशन अपने टाइम पे डिफ्यूज़ होगी। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, अक्टूबर का महीना अभी ऐसे ही दरमियान में आपको गुजारना पड़ेगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम जो है वो डिफ्यूज़ होगा। लेकिन ये भी आपके ऊपर बड़ी बड़ी करम नवाजी होती है, ये भी आपके ऊपर कि जब कोई मुश्किल आती है तो आपके असाब और आपके नर्व्स जो हैं वो इतना स्ट्रांगली आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं कि आप उस प्रॉब्लम के से लड़ सकें। वरना बहुत सारे लोग हिम्मत भी हार देते हैं और हाथ पाँव उनके फूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात नज़र आ रही है वो ये कि चाहे जैसी भी सूरत हाल है, यू हैव द गट्स एंड यू हैव द नर्व्स कि आप उसको साथ लड़ सकें या उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे एक बात जो 5 ऑफ कप्स के साथ मैं कहना चाहूँगी वो ये कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आपको, या ये कह लें अर्ली नेक्स्ट मंथ में, आपको इस बात का पता चलेगा कि इसमें कोई शक नहीं कि लॉस उठाया है आपने। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद है इस टाइम के ऊपर, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर लॉस आपने कुछ ना कुछ उठाया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ही ज़ीरो हो गया है और अब आप बिल्कुल खाली हाथ, ऐसा नहीं होगा। जैसे 60-40 टाइप का कुछ ज़्यादा लॉस हुआ है, 60 लॉस हुआ है, 40 जो है आपने रिकवर कर लिया, कुछ इस किस्म की सूरत हाल होगी और आप बिल आखिर इस पोजीशन में होंगे कि आप नए से चीज़ों को स्टार्ट ले सकें। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।